अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके बारे में हम करेंगे। उसका पार्ट 1 जो है वो आप देख रहे हैं। तो कंप्यूटर के हवाले से मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या चीज़ है। अगर आपके पास डेफिनेशन वगैरह आपको पेपर्स में आती हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह डेफिनेशन आती हैं। हम इनको मेजर रीड करेंगे कि किस तरह है। उसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इसके फंक्शन जो है वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इंसानों से डिफरेंट बनाता है कंप्यूटर को, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के वाले से। कंप्यूटर इज़ अ बेसिकली प्रोग्रामेबल मशीन कैपेबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। आपको देखा होगा कि इसको प्रोग्राम किया जाता है प्रोग्रामिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू, जैसे PHP, C++, सी लैंग्वेज जो आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी, इनके थ्रू इसको प्रोग्राम किया जाता है। और उसके अलावा इससे टेक्स्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं वो करवाए जाते हैं, उससे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नाउन एज अ डेटा प्रोसेसर और एज इट कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा एज पर द विश ऑफ द यूज़र। के यूज़र जब चाहता है इससे डेटा मतलब कि हासिल कर सकता है। कोई भी इसको इनपुट देता है, वहाँ से डेटा प्रोसेस करवाता है और उसके बाद उसकी आउटपुट ले लेता है। ठीक है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग तीन एक्टिविटीज़ होती हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले इनपुट ऑफ डेटा कीबोर्ड के ज़रिए या किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए आप डेटा देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, कि जब आप इनपुट दे देते हैं उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को, जिसको मैनिपुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद वो गिविंग आउटपुट, मैनेजमेंट ऑफ आउटपुट रिजल्ट। यहाँ पे आप लिखा होगा कि जो भी आउटपुट की डिवाइस है, जैसे हमारे पास स्क्रीन आ गई है LCD की स्क्रीन, वहाँ से आपको आउटपुट शो होता है। या फिर आप स्कैन वो लगा सकते हैं प्रिंटर, जहाँ से आप आउटपुट की सूरत में वहाँ से प्रिंट लेते हैं हार्ड कॉपी की शक्ल में। इन चीज़ों को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम डेटा इज़ अरेंज ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली के तरीके से इसमें सारा डेटा जो वो अरेंज होता है, इसमें स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद द कंप्यूटर टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म। कंप्यूटर की लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कंप्यूट से निकला, कंप्यूटर, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसके मानी मतलब के करने के हैं, कैलकुलेट करने के हैं, जमा तफरीक, ये जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ये करने के हैं। ठीक है, इनिशियली द कंप्यूटर सिस्टम हैड बीन डिज़ाइन टू कैलकुलेट करने के लिए इसको बनाया गया। इट वाज इंटरनेट टू बी अ कंप्यूटिंग डिवाइस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिवाइस टेक्निकली एडवांस्ड, या ऐसा एडवांस्ड हो गई है, पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए सर बनाया गया था। एट प्रेजेंट इट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ डिज़ायरेबल वर्क्स अपार्ट फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के जितने काम है बखूबी बहुत आसान तरीके से इसको जब वो हल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में बात कीजिए तो सबसे बड़े फंक्शन जो हैं वो हमारे पास मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर साइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए। उसके बाद कोर फंक्शन है हमारे पास, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द कमांड डेटा एज इनपुट गिवन बाय द यूज़र। उसके बाद दूसरे नंबर पर अ कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्स द डेटा गिवन बाय द यूज़र, डेटा स्टोर करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। कंप्यूटर जो है वो यूज़र की बेस पर अब चलता है, जो यूज़र करना चाहे कंप्यूटर के ऊपर जो है वो कर सकता है जिस तरह उसको प्रोग्राम किया गया है। कंप्यूटर गिव्स द डिज़ायरेबल रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, जिस तरह की मर्ज़ी आप आउटपुट की शक्ल में चाहते हैं उसको आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। जो भी सिस्टम आप तैयार करेंगे प्रोसेसिंग करेगा सिस्टम, और आप अपनी मर्ज़ी का आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। अब आते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि सिस्टम्स को जो है वो डिफरेंट करती हैं, डिफरेंट बनाती हैं इंसानों से। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो हम आहिस्ते अभी जो है पढ़ने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहला जो हमारे पास सिस्टम है वो ऑटोमेशन। अब मैं ऑटोमेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑटोमेटिक एज नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड, सिंपली यू नीड टू गिव द कमांड एंड देन इट विल डू द वर्क ऑटोमेटिकली। मतलब ये है कि आप एक दफ़ा सिर्फ एक कोड लिखें, एक कमांड लिखें, एक आउटपुट दें उसको प्रोग्राम लिखने की सूरत में। जब आप वो दे देते हैं तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जब उसको करता रहता है, ऑटोमेट होता रहता है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख देते हैं जो कि किसी डोर को ओपन करता है और फिर क्लोज़ करता है। जब आप एक दफ़ा लिख देते हैं आपको दोबारा किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, वो ओपन करेगा डोर को, दोबारा क्लोज़ करेगा। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ डिफरेंट बनाती है वो आती है हमारे पास स्पीड। डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द कंप्यूटर इट कैन टेक मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। आप एक सेकंड में इसको मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ये कैसे आप देंगे, कोई भी बड़ा प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस ही चल रही होती है। मिसाल के तौर पर आप कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कि मुझे
मिसाल के व्हाट्सएप के लिए लेते हैं, हमारे पास एक छोटा सा मैसेज हम सेंड करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो मैसेज कितनी जो चीज़ें हैं उनके बाद, कितने प्रोग्राम्स के बाद जाके उसका उन बंदे तक पहुंचता है और वो आपके पास उसका रिप्लाई आता है। तो ये स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हो गई है और काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम आप जो वो दे सकते हैं सिस्टम को, ठीक है। छोटी सी मिसाल है, आप इसकी डिफरेंट मिसालें भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसको डिफरेंट चीज़ बनाती है वो आती है स्टोरेज। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टोर enormous quantity of data is different format. The storage capacity of a computer system is normally expressed in terms of किलोबाइट्स जो है, मेगाबाइट्स, हाँ गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स। जितना मर्जी चाहे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में, जिसको आप मेमोरी की शक्ल में कहते हैं, किलोबाइट्स की शक्ल में केबीज, मेगाबाइट्स, एमबी, गीगाबाइट्स, जीबी और टेराबाइट टीबी, ठीक है। उसके बाद आप जिससे डिफरेंट इसको कंपेयर कर सकते हैं वो है एक्यूरेसी। द कंप्यूटर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि ये गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब कोई आप प्रोग्राम लिख देते हैं, उसको सारी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये चीज़ अगर हो तो ये करे, ये चीज़ ना हो तो ये करे, या अगर चीज़ ये सही इस तरह नहीं है या इस लेवल की नहीं है तो आप ये करें। जब आप पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो करता है कंप्यूटर आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। इंसान जो है एट ए टाइम एक से दो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कंप्यूटर को आप जितने मर्जी, आपने मिसाल आपको छोटी सी देता हूँ, आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो कितनी एक दफ़ा एक साथ कितने फोल्डर्स आपने खोले होते हैं, कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता जितने मर्जी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। डेलीजेंस अ कंप्यूटर नाइदर गेट टायर्ड नॉर लॉस कंसंट्रेशन। जितनी मर्जी आपकी कंसंट्रेशन अच्छी हो, आप किसी ना किसी लेवल पर जाके आप रुक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, हर वक्त 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करता है और गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो आता है रिलेबिलिटी, ठीक है। एज अ कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। आप 2+2 कहेंगे तो 4 कहेगा हमेशा, 3 या 5, 6, 7 एक्यूरेट इस तरह का रिजल्ट नहीं देगा। मिसाल के तौर पे जब इंसान है ना, बड़ी कैलकुलेशन आप कहते हैं तो गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन कंप्यूटर को आपने एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया, चाहे उससे लाखों का हिसाब ले लें, वो भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। इसी वजह से देयर फॉर रिलेबिलिटी इज़ अ वेरी हाई। कंप्यूटर में इस चीज़ की गलती की गुंजाइश नहीं होती। वेस्ट मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम हैव वाइड रेंज ऑफ मेमोरी विच कैन रिकॉल द डिज़ायर डेटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आप कंट्रोल जेड करते हैं, आपको ज़्यादा होगा कंप्यूटर में, तो जितना मर्जी आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, इसे बैक कर सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं भी स्टोर होता है, या फिर आप उसको हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं डेटा को, तो वो जहाँ जब मर्जी आप चाहे रिट्रीव कर सकते हैं, जब मर्जी आप चाहे देख सकते हैं उसको, दूसरी जगह पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के इंसान की मेमोरी में इतनी चीज़ें जो है ज़्यादा देर तक जो है नहीं रह सकती जितनी इसके कंप्यूटर के सिस्टम में रहती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता होगा। आप किसी भी चीज़ के बारे से मुकम्मल इसकी डेफिनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसके बारे में बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।